हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ एसपी गाजियाबाद मौजूद हैं, एसएसपी गाजियाबाद मौजूद हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, खुद एसएसपी के साथ आप वहां पर मौजूद हैं, इस पूरे मामले में अब क्या कुछ वो कह रहे हैं, किस तरह का एक्शन, किस तरह की कार्रवाई आगे ली जा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, ट्विटर के ऊपर जो कार्रवाई है वो अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय खबर सबकी नजर पड़ती हैं। वो ट्विटर जिसने यूएस के प्रेसिडेंट का जो अकाउंट है ब्लॉक कर दिया था, अगर ऐसे में कार्रवाई होती है तो इस माध्यम पर अमित पाठक जी, सबसे पहले तो जो पूरी थी इसको जो प्रथम दृष्टया जांच हुई उसमें क्या पाया गया? लोरी की घटना में मारपीट हुई। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ एक ग्रुप ऑफ शरारती तत्वों द्वारा मारपीट की गई। एफआईआर लिखी गई थी। एफआईआर के बाद हमने जब आइडेंटिफाई किया तो उसमें हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। चूंकि एफआईआर में कोई भी रीजन नहीं लिखा था कि क्यों मारपीट की गई, एफआईआर में यह भी नहीं लिखा था कि किनके द्वारा मारपीट की गई, और एफआईआर के सीक्वेंस में घटना का किसी जंगल के पास होना इस टाइप का लिखा था, तो उसकी वजह से शुरू में ये एकदम से हम लोग नहीं पहुंच पाए कि कौन लोग हैं, क्यों की गई ये घटना, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। लेकिन जब 3 लोगों की गिरफ्तारी करी तो उन्होंने हमको पूरी जो सीक्वेंस बताया, तो उन्होंने ये बताया कि तावीज़ की वजह से उन्होंने मन में उनके इस व्यक्ति के लिए नाराजगी थी और ऐसा लग रहा था कि एक विपक्षी के साथ मिल करके ऐसा तावीज़ बनाया गया जिससे जो भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं था, उसके घर में उससे विपरीत प्रभाव निकल के आ रहा था। तो जो मुख्य अभियुक्त है उसने जो घटना करी अपने दोस्तों को बुला करके करी। ये कोई धार्मिक उद्देश्य से की गई, इसके पीछे जो भी व्यक्तिगत कारण था वो स्पष्ट रूप से निकल आया। हमने जब इंडिपेंडेंट एविडेंसेस को स्टडी किया तो उसमें भी पाया कि हाँ, ये घटना के जो सीक्वेंस बताए गए हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं और ये लोग अज्ञात नहीं है, एक दूसरे से पूर्व के परिचित हैं। घटना का कोई जंगल में होना नहीं पाया गया, बल्कि कोई कम्युनल एंगल नहीं था। बिल्कुल कोई कम्युनल एंगल नहीं। अभी मैंने बताया कोई भी धार्मिक इसका एंगल, कम्युनल एंगल, सांप्रदायिक नहीं निकल के आया। और सही गलत जो भी रीजन उन्होंने बताया उस रीजन के चलते उनके द्वारा ये मारपीट की घटना की गई, जिसमें हम लोग ने एक्शन लिया, 3 लोगों की गिरफ्तारी करी, 6 लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। तो ऐसे में इस पूरे इवेंट को जिस तरीके से सोशल मीडिया पे रखा गया वो गलत नियत के चलते रखा, इसीलिए हमने कल एक एफआईआर जो दर्ज करी उसमें 7 लोगों के खिलाफ हमने नामजद और ट्विटर इंडिया के खिलाफ हमने एफआईआर का फर्स्ट ड्राफ्ट किया है। अभी भी हमको लगता है इसमें और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको हमारी टीम स्टडी और ट्रैक कर रही है, और हम उनको भी, अगर जो लोग इसमें शामिल हुए हैं उनको भी शामिल। मैं ये समझना चाहता हूं पाठक जी कि दरअसल ये पहली घटना होगी जब ट्विटर का नाम लेके सीधे कहीं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या पहले आपको ये पता था कि उनको जो एक प्रोटेक्शन मिलता है भारत में आईटी एक्ट के तहत वो हटा लिया गया है, या सीधे आपने मुकदमा दर्ज किया? देखिए, कार्रवाई हुई है वो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस के अंतर्गत ही हुई है, और हम लोग आप सहमत होंगे कि किसी को भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, देश की एकता, कम्युनल हार्मनी, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इसको जो भी लीगल सेक्शन से प्रोटेक्टेड है हम उसके तहत इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में कार्रवाई का हम अपना दायरा इसको बढ़ाने वाले हैं। अगर ट्विटर इंक का आपने नाम लिया है, ट्विटर का इसमें रजिस्टर्ड है, अगर हम ये मान के चलिए ये आपकी जो जांच है ये आगे बढ़ेगी, इनमें सम्मन आप किसको करेंगे? ट्विटर पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की नियमावली पुलिस के पास किस तरह की होती है? मैं नहीं चाहता कि आप जांच को एक्सपोज करें, लेकिन कम से कम ये समझा सकें कि कार्रवाई किस तरह की है। हर चीज के पीनल जो प्रोविजंस हैं वेल एक्सप्लेन्ड है, प्रोसीजरल पार्ट वेल एक्सप्लेन्ड है, तो इसमें कोई वैसी विशेष बात नहीं है। हमको उसमें अरेस्टिंग की जरूरत है, हम वहां पे विद रीजन अरेस्टिंग करेंगे। जहां पर हमको जरूरत है नोटिस इशू करके पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए नोटिस हम नोटिस इशू करेंगे, वो वेल एस्टैब्लिश्ड है, उसको हमारे टीम फॉलो करेगी। और आने वाले दिनों में कई लोगों ने इस पोस्ट को डिलीट भी कर लिया, तो इसका मतलब कि वो मान रहे हैं, कई लोगों ने माना इस बात को कि हाँ, ये पोस्ट के फैक्ट्स वेरीफाई नहीं हुए। तो जब वेरीफाई नहीं हुए तो आपने फिर उसको ऐसा क्यों, ये गैर जिम्मेदारी हो और या मेलिफाइड इंटेंशन से जो इसको किया गया है, ये गलत बात है। इससे देश में जो भी ऐसी पावर्स है जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन हम लोग अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। क्या ट्विटर के अधिकारियों को सम्मन किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए? बिल्कुल किया जा सकता है। ये बड़ा जो आपने बयान सुना है, ट्विटर के अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, सम्मन किया जा सकता है।
अपने आप में ये पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में कि एक मसले को लेकर के सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, वैमनस्य फैलाने की कोशिश का आरोप लगा और अब पुलिस की जांच सीधे ट्विटर तक पहुंच रही है। बिल्कुल।